मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऑपरेटर की बात करी थी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनको बताया था। साथ ही ऑपरेटर्स में क्या रिलेशन है उनके बारे में चर्चा करी थी और फिर उन्हीं ऑपरेटरों पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको समझाए थे। अभी मैं अपने अगले टॉपिक पर चलता हूं, उसी ऑपरेटर का जो अगला टॉपिक हमारा आता है। टॉपिक का नाम है द डिफरेंस टेबल। कौन सी टेबल? डिफरेंस टेबल। अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की तो मैंने दो तरीके के आपको डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ाए थे। पहले का नाम था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और सेकंड का नाम था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो उन्हीं दोनों डिफरेंस ऑपरेटरों की हमने टेबल बनाई, जैसे हमने नाम दिया डिफरेंस टेबल। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी बात करते हैं। जब भी आपको डिफरेंस टेबल बनानी हो तो उसके लिए आपके पास दो चीजों का होना आवश्यक है। किन दो लोगों का? पहला जिसका नाम है आर्गुमेंट यानी x के मान, और दूसरा आपके पास एंट्री यानी y के मान यानी y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से अगर आपके पास आर्गुमेंट हो, एंट्री हो, उसकी हेल्प से हम डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की। किसकी? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो हमने यहां देखा आपको आर्गुमेंट जो दिए हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? x से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। अगला काम हमारे पास है एंट्री। एंट्री को लिखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x से। तो आर्गुमेंट है, एंट्री है। आर्गुमेंट हमने मान लीजिए जो इनिशियल वैल्यू है हमने स्टार्ट करी a। किससे स्टार्ट करी? a से। अगला काम h का हम डिफरेंस ले रहे हैं। कितने का डिफरेंस ले रहे हैं? h का। तो हमारा जो अगली वैल्यू x की मिलेगी वो कितनी हो जाएगी h के डिफरेंस पर? a प्लस h। उससे अगली वैल्यू की बात करें a प्लस 2h। उससे अगली वैल्यू की बात करें a प्लस 3h। इसी तरह से a प्लस 4h, a प्लस 5h, a प्लस 6h आ सकता है। तो जनरली मैं आपको टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूं। तो मैंने आर्गुमेंट में 4 वैल्यूओं को चुना और उनके आधार से हम कैसे डिफरेंस टेबल क्रिएट करेंगे हम उसकी बात करते हैं। ठीक, अभी जब ये आर्गुमेंट है और एंट्री y बराबर fx है तो फंक्शन ऑफ x है, तो हम क्या करें? x की वैल्यू जो हमें आर्गुमेंट के रूप में पता है उन वैल्यूओं को जब लगाएंगे तो एंट्री क्या मिलेगी यानी y की वैल्यू क्या मिलेगी यानी फंक्शन ऑफ x की क्या वैल्यू आपको मिलेगी? जब हम a लगाएंगे तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ a। जब a प्लस h लगाएंगे तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ a प्लस h। जब a प्लस 2h लगाएंगे x इक्वल टू तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ a प्लस 2h। और जब a प्लस 3h लगाएंगे तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ a प्लस 3h। तो इस तरह से हमने क्या देखा? तो फंक्शन ऑफ a आया, फंक्शन ऑफ a प्लस h आया, फंक्शन ऑफ a प्लस 2h आया और फंक्शन ऑफ a प्लस 3h आया। यानी कहने का मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर कभी कभी डिफरेंस टेबल क्रिएट करा लेता है। तो कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए आपके पास मैंने बोला था दो चीजें होनी चाहिए। पहले का नाम आर्गुमेंट यानी x के मान इक्वल डिफरेंस पर चलते हो। तो देखा हमने x के मान a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h जनरली हमने मान चुन लिए। फिर उन x के मानों पर y के क्या मान है यानी फंक्शन ऑफ x की क्या वैल्यू है हमने वो लिखी। यानी हमें ये टेबल और ये टेबल आपको दे रखी होगी। तो अभी बात करते हैं हम डिफरेंस की। तो हमने नाम दिया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की। और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का सिंबल हो गया और किस पर अप्लाई कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ x पर। तो हम फंक्शन ऑफ x कैसे निकालने वाले हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का, हम उसकी बात करेंगे। तो बहुत सिंपल काम, कैसे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। ये जो हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पता है यानी जो एंट्री पता है उन एंट्रियों में आप कॉन्जिक्यूटिव एंट्री चुन लो। यानी दो लगातार, टू कॉन्जिक्यूटिव यानी दो लगातार एंट्रियों को चुनो
अगली वाली एंट्री में से उसकी पहली वाली एंट्री को घटा देंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं सेकंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को घटाता हूं तो हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस प्राप्त होगा। यानी फंक्शन ऑफ a प्लस एच में से घटा दूं फंक्शन ऑफ a को। किसको घटा दूं? फंक्शन ऑफ a प्लस एच यानी सेकंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को घटा दिया। इसी तरह से थर्ड एंट्री में से सेकंड एंट्री को घटाया, यानी फंक्शन ऑफ a प्लस 2h में से सब्ट्रैक्ट कर दिया फंक्शन ऑफ a प्लस h को। फिर आगे बात करें फोर्थ एंट्री में से थर्ड एंट्री को घटाएंगे तो फंक्शन ऑफ a प्लस 3h में से अगर घटा दें फंक्शन ऑफ a प्लस 2h को, तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त होते हैं? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसके? फंक्शन ऑफ x के। पर अब हम इनका नामकरण करें, इनका क्या नाम होगा? तो याद करिए जो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस बताया था ऑपरेटर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ a को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ a। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ a प्लस h, और ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ a प्लस 2h को। आपको जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की, अगर हम उस डिफरेंस टेबल की जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, उस डेफिनेशन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें समझें तो आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ a का मान यही प्राप्त होगा जब हम h का डिफरेंस लेके चलते हो। इसी तरह से फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ a प्लस h, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ a प्लस 2h। दूसरी बात कि अब हमने ये वैल्यू घटाने का तरीका समझ गए। सेकंड में से फर्स्ट घटाया, थर्ड में से सेकंड घटाया, फोर्थ में से थर्ड घटाया, अगर आगे होती तो फिफ्थ में से फोर्थ घटाते। इस तरह से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। बात आई रिप्रेजेंट किसको करेंगे? वैसे तो आपको फॉर्मूला ऑपरेटर का जो पढ़ाया था उसके आधार पर आप जांच कर सकते हैं, पर हम जनरली बात करें तो टेबल के अंदर देखने का बहुत ही सिंपल तरीका। कैसे? आपको पता है जब ये आर्गुमेंट a था, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या थी? यानी इसकी जो एंट्री थी वो फंक्शन ऑफ a थी। जब a प्लस s था तो इसकी एंट्री फंक्शन ऑफ a प्लस 2h, इसी तरह से a प्लस 2h, a प्लस 3h, इस तरह की इनकी एंट्री थी। अब हम बात करें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो हम नाम है ना फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए उसके डाउन में जाएंगे, यानी अप से डाउन की ओर। यहां जो हमें फर्स्ट वैल्यू यानी सेकंड में से जब फर्स्ट वैल्यू को घटाएंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो पहला जो वैल्यू यहां मिलेगी टेबल के अंदर, यहां इस टेबल में जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आप निकालेंगे उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी ये जो फर्स्ट एंट्री है उसके डिफरेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? फर्स्ट एंट्री के डिफरेंस को। तो यहां फर्स्ट एंट्री कौन है? फंक्शन ऑफ a, तो इसका डिफरेंस होगा। और कौन सा डिफरेंस है? फर्स्ट, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंट्री। अब हमने जो दूसरी वैल्यू बात करी, यहां इस टेबल में जो दूसरी वैल्यू हमको मिली है ये रिप्रेजेंट करेगी सेकंड एंट्री के डिफरेंस को। यानी सेकंड एंट्री कौन सी है आपकी? फंक्शन ऑफ a प्लस 2h। यहां एंट्री में सेकंड कौन? फंक्शन ऑफ a प्लस h। तो ये जो सेकंड वैल्यू यहां मिली है घटाने पर वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ किसका? सेकंड एंट्री का। फिर इसी तरह से हमें जो थर्ड वैल्यू मिलेगी इस टेबल के अंदर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा किसका? एंट्री की थर्ड वैल्यू का। यानी कहने का मतलब फर्स्ट वैल्यू मिलती है तो फर्स्ट का डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट एंट्री का, सेकंड वैल्यू मिलती है तो सेकंड को, थर्ड वैल्यू मिलती है तो थर्ड को। अगर एक और मिलती फर्दर तो हम फिर किसकी वैल्यू मिलती है हमें? फंक्शन ऑफ a प्लस 3h का फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर हमें मिल जाता। तो इस तरह से हम आपस में घटाकर पता कर पाएंगे कि ये मान किस डिफरेंस ऑपरेटर की बात कर रहा है। अब हम इसी तरह से निकाल सकते हैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या निकालें? सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सिंबल इसको रिप्रेजेंट करेगा। सेम प्रोसेस जैसे मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल को क्रिएट किया था उसी तरह से सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल को क्रिएट करेंगे। कैसे?
ये जो हमें यहाँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में वैल्यू मिली है, इन वैल्यूओं को कोई कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को, यानी कहने का मतलब है सेकंड वैल्यू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में जो टेबल है उसमें जो सेकंड वैल्यू है उसमें से हम फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या मिल जाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरह से थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटाएंगे, किसमें से किसको घटाएंगे, सेकंड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटाया, फिर थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटाया, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। आगे और वैल्यू होती तो उसमें से थर्ड को घटा देते। इस तरह से हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट एंट्री जो वहां है, फर्स्ट एंट्री कौन सा है, फंक्शन ऑफ ए, इसका ये सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर होगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा। यानी कहने का मतलब ये 2 टाइम हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री कौन है, फंक्शन ऑफ ए। यहां बात करें ये सेकंड वैल्यू है, तो सेकंड वैल्यू जो मिली है हमें सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो हमारी एंट्री है उसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ किसका, सेकंड एंट्री का। आगे वैल्यू मिलेगी इसी तरह से, तो फिर वो फंक्शन ऑफ a प्लस 2h का क्या हो जाएगा, सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर। इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे और हम चले तो हम थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी इस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात आई कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाई थी, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाई थी, उसी तरह से हम थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल को बनाएंगे। कैसे, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटाएंगे, थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटाएंगे, तो घटाते हैं कितना, सेकंड वैल्यू में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट वैल्यू को। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने घटा दिया, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटाया, तो हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। आगे और होता तो उनको भी हम घटा के लिख सकते थे, अभी आगे नहीं है, इतना ही दिया है, तो फिर हम इतना ही हमारा हो जाएगा। अभी ये जो हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आया, ये किस फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करेगा, हम उसकी बात करते हैं। तो मैंने बोला यहां से कितनी वैल्यू मिल रही है, अब एक ही वैल्यू मिल रही है, तो एक जो वैल्यू मिल रही है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, फंक्शन ऑफ ए का थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। यानी हम इसे क्या लिख दिखा सकते हैं, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ ए। तो इस तरह से हमने बात करी। अगर आगे फोर्थ होता तो सेम प्रोसेस करते हुए फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस, इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये कौन सी टेबल बनाना सिखाया, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक, अभी मैं बात करता हूं अपनी अगली टेबल जिसका नाम है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। कौन सी टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अपनी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में वही आर्गुमेंट दिए होंगे और एंट्री दे रखी होंगी, वही आर्गुमेंट वही एंट्री। अब उनकी सहायता से हम कैसे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं क्या, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। क्या निकालेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, और उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा ट्रायंगल का सिंबल रहता था, फंक्शन ऑफ एक्स। तो अभी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, उसकी बात करें। जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना बताया था, सेम प्रोसेस रहेगा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाना। यानी वही सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे। तो पहले मैं इनको घटा घटा के जल्दी से इनका डिफरेंस लिखता हूं, फिर बात करूंगा कि किस फंक्शन के लिए वो होगा डिफरेंस। यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच में से फंक्शन ऑफ ए को घटाया, फिर आगे
थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटाएंगे, फंक्शन ऑफ a प्लस 2h में से घटा देंगे फंक्शन ऑफ a प्लस h को। आगे जाएं तो फोर्थ वैल्यू में से थर्ड वैल्यू को घटाएंगे, तो फंक्शन ऑफ a प्लस 3h में से घटा देंगे फंक्शन ऑफ a प्लस 2h को। तो इस तरह से हमने क्या प्राप्त किए, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। क्या प्राप्त किए, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। अब ये फर्स्ट जो बैकवर्ड डिफरेंस आ गए, अब ये किस फंक्शन के लिए है हम उनकी बात करते हैं। तो कैसे पता करेंगे ये किस फंक्शन के लिए है। याद करिए जब मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करी थी तो उसमें बताया था हम अप से डाउन में चलते हैं, अप से डाउन में चलते हैं। और जब हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करेंगे तो हम डाउन से अप में चलेंगे। यानी डाउन से मतलब जो लास्ट बिंदु है, लास्ट पॉइंट था, लास्ट फंक्शन था, लास्ट एंट्री थी, हम उसको लेकर चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे। यानी कहने का मतलब पहले जो हम फॉरवर्ड में करते थे वो पहले वाले से पॉइंट से स्टार्ट करते हुए लिखते थे। यहां जो फर्स्ट वैल्यू मिली उसे फर्स्ट नाम देते थे, फर्स्ट का डिफरेंस। सेकंड जो वैल्यू मिलती थी उसे सेकंड एंट्री का डिफरेंस बोलते थे, जो थर्ड वैल्यू मिलती थी उसे थर्ड वैल्यू का डिफरेंस बोलते थे। ठीक यही था। अभी हम यहां जब बैकवर्ड की बात करेंगे तो हम डाउन से चलना चालू करेंगे। यानी हम जो हमें लास्ट वैल्यू मिलेगी होगी, जो हमें लास्ट वैल्यू मिलेगी उसे हम लास्ट जो आपका एंट्री है उसको डिफरेंस की बात करेंगे। यानी कहने का मतलब ये किसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ किसका, लास्ट एंट्री कौन, फंक्शन ऑफ a प्लस 3h। यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट एंट्री कौन है, फंक्शन ऑफ a प्लस 3h, उसके फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में फॉरवर्ड में अप से डाउन चलते थे और बैकवर्ड में डाउन से अप करेंगे, यानी नंबरिंग जब हम नाम देंगे। तो अभी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपने देखा लास्ट वैल्यू थी तो लास्ट को रिप्रेजेंट करती थी, सेकंड लास्ट वैल्यू है तो ये सेकंड लास्ट जो एंट्री है उसके फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ a प्लस 2h का। इसी तरह से हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चलेंगे। तो अभी ये वैल्यू आप समझ गए होंगे किसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ थर्ड के फोर्थ के लिए बात हो गई, यहाँ थर्ड के लिए बात हो गई, अब हम सेकंड के लिए बात करेंगे। यानी ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ a प्लस h। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या याद कर लिया, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे हम सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। ये सिंबल है, इस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे निकालने वाले हैं सेकंड, सेम प्रोसेस वही रहने वाला है जो मैंने अभी फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस बताया था। यानी कैसे, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटाते हैं, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटाया, फिर थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटाया, उससे आगे चले तो फिर हम फोर्थ वैल्यू में से थर्ड वैल्यू को घटाते। अगर आपके पास फर्स्ट डिफरेंस टेबल के अंदर वैल्यू आगे होती तो सेम प्रोसेस घटाते हुए लगा देते। अब रिप्रेजेंटेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, किसका बैकवर्ड डिफरेंस है, किसका सेकंड टाइम बैकवर्ड डिफरेंस है। तो मैंने क्या बोला था, जब हम नंबरिंग यानी फंक्शन बनाएंगे किसका है तो हम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, तो बैक यानी डाउन से चलेंगे। तो यहां जो नीचे वाली सबसे पहली वैल्यू होगी वो सबसे पहले जो डाउन से बात करें उस एंट्री के सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। यानी किसको, ये हो गया हमारा 2 टाइम का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस पर, फंक्शन ऑफ a प्लस 3h पर। यानी किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन ऑफ a प्लस 3h को। इससे ऊपर वाली जो वैल्यू मिलेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इससे ऊपर एंट्री क्या है, फंक्शन ऑफ a प्लस 2h। यानी ये रिप्रेजेंट करेगी 2 टाइम का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस पर, फंक्शन ऑफ a प्लस 2h पर। इससे ऊपर वैल्यू होती तो फिर इससे जो ऊपर होता है एंट्री उसके सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट
करती। तो इस तरह से हमने क्या याद कर लिया, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। आगे चले तो इसी तरह से हम थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। और कैसे निकालते हैं सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, तो हम ये जो हमारा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस आया है इसमें वही सबट्रैक्शन कर दें इनकी वैल्यूओं को। तो लास्ट सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटाएं, सेकंड वैल्यू ये रही, इसमें से फर्स्ट वैल्यू को घटाएंगे। अब इससे ज्यादा इसमें वैल्यू नहीं है तो आगे और फर्दर हम घटा नहीं सकते। तो अब बात करते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड 3 टाइम क्या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब बात आई किस फंक्शन पर, तो सिर्फ यहाँ लास्ट एक ही वैल्यू है तो डाउन से बात करेंगे। तो डाउन में यहाँ कौन था, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ a प्लस 3h, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 टाइम का बैकवर्ड डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ a प्लस 3h का, किसका, फंक्शन ऑफ a प्लस 3h का। तो इस तरह से हमने क्या बात करी, हमने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाना सीखा। तो हम कैसे अपनी डिफरेंस टेबल चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, हम कैसे उसको बना सकते हैं और साथ ही उनको कैसे हम ये बता सकते हैं कि वो किस फंक्शन के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस है या बैकवर्ड डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको इन्हीं जो डिफरेंस टेबल बनाना बताया है उन्हीं पर आधारित कुछ सवालों के माध्यम से और टेबलों को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी आपको डिफरेंस टेबल यानी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते थे और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते थे उस पर चर्चा करी थी। अभी मैं उसी डिफरेंस टेबल पर आधारित सवाल को हम कैसे कर सकते हैं उसकी बात करता हूं। कैसे हम डिफरेंस टेबल का यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को करेंगे हम उसकी बात करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, हमको ज्ञात करना है लोएस्ट यानी जो न्यूनतम डिग्री का कम से कम घात का पॉलिनोमियल यानी बहुपद होगा वो ज्ञात करना है। कब, विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यू, वो जो पॉलिनोमियल है वो निम्न वैल्यूओं को लेता है। कौन कौन सी वैल्यू, जब x का मान 0 है तो फंक्शन ऑफ x यानी पॉलिनोमियल का मान 0 होगा। जब x का मान 1 है तो पॉलिनोमियल का मान 3 होगा। जब x का मान 2 है तो पॉलिनोमियल का मान 8 होगा। जब x का मान 3 है तो पॉलिनोमियल का मान 15 होगा। जब x का मान 4 है तो पॉलिनोमियल का मान 24 होगा। और जब x का मान 5 है तो पॉलिनोमियल का मान 35 होगा। हमें ये दिया हुआ है यानी ये डाटा दे रखा है और इस डाटा की हेल्प से हमें अपना पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद यानी x की घातों के रूप में हमें अपना बहुपद ज्ञात करना है। तो हम कैसे अपना बहुपद ज्ञात करेंगे, कैसे अपना पॉलिनोमियल ज्ञात करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम हमने आर्गुमेंट लिखा, आर्गुमेंट यानी x के मान क्या है 0 1 2 3 4 5 यानी x के मान 0 1 2 3 4 5 लिखे। फिर साथ ही एंट्री यानी फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मान 0 3 8 50 24 35 इनको लिखा। यानी हमने अपने आर्गुमेंट लिखे और हमने अपनी एंट्री लिखी जो कि सवाल में दी थी। अब हम यहां से अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को क्रिएट करेंगे। किसको क्रिएट करेंगे, जब भी पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना हो और आपको कहे कि आपको डाटा दिया हो x का मान और उस पॉलिनोमियल में जब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या फंक्शन में वैल्यू रखने पर आएंगी, वैल्यू वो दी हो यानी आर्गुमेंट और एंट्री दी हो। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करेंगे। और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम कैसे क्रिएट करते थे आपको बताया था। यहां लिख देते हैं हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ x का। सिंपल काम था, कैसे निकालते थे,
सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को, फोर्थ वैल्यू में से थर्ड वैल्यू को, फिफ्थ वैल्यू में से फोर्थ वैल्यू को और सिक्स वैल्यू में से फिफ्थ वैल्यू को। यानी दो जो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू है, टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू में से जो अगली वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू में से उससे जो पहली वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 3 माइनस 0 तो आपके पास 3 आ जाएगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 15 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, 24 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, 35 माइनस 24 करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया? फर्स्ट टाइम का डिफरेंस। क्या ज्ञात कर लिया? फर्स्ट टाइम का डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम इसका 2 टाइम का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? 2 टाइम का डिफरेंस। अब 2 टाइम के डिफरेंस की बात करें तो उसको भी कैसे निकालेंगे हम? वही दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू, तो अगली वैल्यू में से पहली वैल्यू को घटाते हैं। 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2 आएगा और 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपके पास 2 आएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले डिफरेंस की। अगला डिफरेंस यानी थर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे? वही सब्ट्रैक्शन करते हुए, तो घटाते हैं। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 2 में से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और इस 2 में से इस 2 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है? 0 आएगा। अब आप कहें कि हम 4th टाइम निकालें, 5th टाइम निकालें, 6th टाइम निकालें तो निकालने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया कि हमारा जो डिफरेंस है वो 3 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता। कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? 3 टाइम से ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं होगा। ठीक। अब जब हमने डिफरेंस टेबल बना ली तो हम बात करते हैं अपने फंक्शन ऑफ एक्स को हम कैसे निकालेंगे। हम किसकी बात करेंगे? अब फंक्शन ऑफ एक्स की। तो फंक्शन ऑफ एक्स निकालने के लिए फंक्शन ऑफ एक्स को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 0 प्लस एक्स इंटू 1। देखिए ध्यानपूर्वक, इस फंक्शन ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू 1। अब बात आती है हमने 0 प्लस एक्स इंटू 1 कैसे सोचा और कैसे लिखा। तो सुनिए, यहां एक्स में जो आर्गुमेंट है उनमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना है? यहां जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है। कितना है? यानी स्टार्टिंग पॉइंट 0। तो इसलिए हमने 0 लिखा है। 0 प्लस कितना था? x लिखा। अब साथ ही डिफरेंस कितने का चल रहा है? यहाँ x की वैल्यू में, यहाँ 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी 1 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमने डिफरेंस याद करिए, हमारा जो होता था e ऑफ fx, एक फॉर्मूला पढ़ाया था शिफ्ट ऑपरेटर फंक्शन ऑफ x पर। कैसे लिखते थे इसको? हम x प्लस nh लिख सकते थे, x प्लस nh। n कहां से? e की पावर n अगर हो तो e की पावर n हो, यानी शिफ्ट ऑपरेटर n टाइम अप्लाई करें फंक्शन ऑफ x पर तो हमें मिलता था फंक्शन ऑफ x प्लस nh। तो हमने इसी फॉर्मूले का हम अपने यहां यूज करने वाले हैं। कैसे? यहां n तो e की पावर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कितने टाइम शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे, और h यहां डिफरेंस को। तो हमें क्लियर दिख रहा है यहां h जो है वो 1 1 यानी 1 डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और x यहां स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर यहां a मान ले रहे हैं फंक्शन ऑफ a तो यहां कितना आ जाएगा? फिर a प्लस nh आ जाएगा, यानी a इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था। किसको रिप्रेजेंट करता था? इनिशियल वैल्यू। तो यहां इनिशियल वैल्यू कौन थी? 0। तो यहां 0 इनिशियल वैल्यू, डिफरेंस 1 का, इसको जब हम बैलेंस करेंगे तब ये फंक्शन ऑफ x बन पाएगा। तो इसलिए x इंटू 1 प्लस 0 करते हुए लिखा है। अब इसको इसी फॉर्मूले से शिफ्ट ऑपरेटर में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? यहां हो जाएगा आपके पास e की पावर x, कितना? e की पावर x, और साथ ही फंक्शन ऑफ 0 क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ 0। आप देखिए ध्यानपूर्वक, e की पावर x और साथ में फंक्शन ऑफ 0।
e की पावर x, n की जगह तो x हो गया, h की जगह 1 हो गया और a का मीन 0 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, e की पावर n फंक्शन ऑफ a का यूज करते हुए इस फंक्शन ऑफ x को चेंज कर लिख दिया। और फंक्शन ऑफ x को क्या लिखा हमने, e की पावर x इंटू फंक्शन ऑफ 0। अगला काम, e को आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, e इज इक्विवेलेंट होता है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के। तो क्यों ना हम e को हटाकर यहाँ 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिख देते हैं। हमने क्या लिखा, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, पावर में x थी तो पावर में x लिखा और साथ में फंक्शन ऑफ 0 था तो फंक्शन ऑफ 0 लिखा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अब हम इसका करेंगे प्रसार। और किस तरीके से प्रसार करेंगे, प्रसार यानी एक्सपेंशन करेंगे हम बायनोमियल थ्योरम से। किससे करेंगे, बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम इसको प्रसारित करेंगे। तो द्विपद प्रमेय क्या कहती थी, 1 प्लस x और 1 टाइम का डिफरेंस प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक। और यहां डिफरेंस ऑपरेटर, जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसका स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और कितना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने ये क्या लिख दिया, हमने बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब अगला काम, फंक्शन ऑफ 0 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ 0 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा फंक्शन ऑफ 0 प्लस x और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स का मल्टीप्लाई करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 और 2 टाइम का डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ 0 का, प्लस आगे मल्टीप्लाई करें तो यहां कितना, x बाहर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 6 और साथ में 3 टाइम का डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ 0 का। डेटा करते हुए हमने आगे छोड़ दिया। अभी हम इन सब की वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन सब की वैल्यू। ये सब किसके ऊपर चल रहा है, फंक्शन ऑफ x के। अब वैल्यू कहां से लाएं, हमें पता है फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है। तो मार्क करते हैं, पहले हमें टेबल हमारी क्रिएट है तो टेबल की हेल्प से अब इन सभी मानों को हम रखने वाले हैं। फंक्शन ऑफ 0 यहाँ फर्स्ट पोजीशन है आर्गुमेंट में। तो यहाँ जो पहली वैल्यू होगी वो x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। यानी फर्स्ट नंबर पर आपका x का मान 0 है। तो ये जो आगे टेबल हमारी कंटिन्यू हो रही है उस टेबल में जो पहली सारी वैल्यू होंगी, जो फर्स्ट वैल्यू होंगी वो x इक्वल टू 0 पर हमारी एंट्री और साथ ही एंट्रियों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगी। यानी हमारी जो पहली वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, फंक्शन ऑफ 0 को। फिर यहां जो फर्स्ट डिफरेंस है, पहला वाला जो वैल्यू हमें मिली है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ 0 को। इसी तरह से हम यहां बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ 0 को। यहां बात करें तो यहां ये थर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ 0। अभी मैंने मार्क करके लिखा है, इन सब वैल्यूओं को हम डिफरेंस में लगा देते हैं। यानी फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू 0 प्लस x इंटू फंक्शन ऑफ 0 का 1 टाइम का डिफरेंस कितना है आपके पास, इंटू में 3 प्लस यहां एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 और यहां 2 टाइम का क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस पर, फंक्शन ऑफ 0 पर। फंक्शन ऑफ 0 पर कितना है, 2 टाइम का, इंटू में 2 फिर आगे 0 प्लस डेल्टा करके हम छोड़ देते हैं क्योंकि आगे की सारी वैल्यू क्या होगी 0। ये 0 कहां से आया, ये 0 आया
ये थर्ड टाइम का जो डिफरेंस है, किसका? थर्ड टाइम का डिफरेंस ऑफ किसका? फंक्शन ऑफ जीरो का। तो फंक्शन ऑफ जीरो का जो थर्ड टाइम का डिफरेंस है वो कितना है? जीरो है। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया है? जीरो। और आगे जो डेटेड एफ में है उन सबको भी हम क्या लिख सकते हैं? जीरो, क्योंकि इससे आगे हमारी टेबल बढ़ेगी नहीं। आने वाले समय में जैसे हम डिफरेंस बढ़ाएंगे सबकी वैल्यू हमें जीरो मिलती रहेगी। यहाँ हम कैलकुलेट करें 2 से 2 कैंसिल, फाइनली जो हमारे पास बचता है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आता है x स्क्वायर प्लस 2x, क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 2x। तो कैलकुलेट कर लो आप, यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का x प्लस 3x। तो 3x में से एक x को घटाएंगे तो आपके पास बचता है फंक्शन ऑफ 2x। यही आपका क्या है? पॉलिनोमियल। क्या ज्ञात कर लिया हमने? पॉलिनोमियल यानी बहुपद। किसकी हेल्प से? ये जो हमें आर्गुमेंट और एंट्री दे रखी थी उसकी हेल्प से हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज किया और साथ ही फिफ्थ ऑपरेटर का यूज करते हुए हमने अपना फंक्शन ऑफ x पॉलिनोमियल की फॉर्म में ज्ञात कर लिया है। अभी हम चाहें अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही आया है कि गलत आया है। कैसे? हमें पता है x बराबर 0 पर फंक्शन ऑफ x का मान 0 था, तो यहाँ x बराबर 0 रखते हैं और देखते हैं 0 आएगी वैल्यू या नहीं आएगी। x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0, यहाँ रखेंगे ये 0, तो ओवरऑल 0। तो हमें पता चल गया कि 0 पर फंक्शन ऑफ x का मान 0 है। फिर हम अगर x बराबर 1 रखें तो रख के देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 into 1 2, 2 plus 1 3। तो हम देखते हैं 3 आती है, बिल्कुल आ रही है। इसी तरह से अगर हम 2 रखें तो 8 आना चाहिए। देखते हैं 2 की पावर 2 4 और 2 into 2 4, 4 plus 4 8। तो इस तरह से हमें 8 प्राप्त हो गया। फिर अगर हम 3 रखें तो 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 into 2 6, 9 plus 6 यानी 15 डिग्री या 15 आती है। फिर अगर हम 4 रखें तो 4 की पावर 2 यानी 16 और 4 into 2 8, 16 plus 8 यानी 24। यहाँ भी अपनी वैल्यू सक्सेस होती है। फिर अगर हम 5 रखें तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 into 2 10, 25 plus 10 यानी 35। तो हमने ये देखा कि इस तरह से अपनी जो फंक्शन हमें पॉलिनोमियल प्राप्त हुआ है वो फंक्शन हमारे सभी जो आर्गुमेंट रखते हैं तो एंट्री को क्या करता है? चेकआउट करता है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि कैसे हम डिफरेंस टेबल की हेल्प से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? अपने पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं।